और बच्चों कैसे हो आप फिर? आज हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन के बारे में जानेंगे कि मेंस्ट्रुएशन क्या है। मेंस्ट्रुएशन के बारे में आज जानेंगे। मेंस्ट्रुएशन कितने प्रकार के होते हैं? तो मेंस्ट्रुएशन दो प्रकार के होते हैं, एक 2D और एक 3D। एक 2D और 3D क्या है भाई? तो 2D 2 डायमेंशंस, 3D 3 डायमेंशंस। जैसे मैं बता दूं कि मुझे 2D में हमेशा मैं एरिया, पेरीमीटर ही निकाल पाऊंगा, पर 3D में ये सब चीज तो निकाल ही पाऊंगा मैं, और इसमें एक चीज एक्स्ट्रा क्या निकाल पाऊंगा? वॉल्यूम। जिसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं वो मेंस्ट्रुएशन 3D कहलाता है। ठीक है, 2D में क्या क्या होता है अपने पास? रेक्टेंगल, आयत, आयत। ठीक है, दूसरा क्या होता है? वर्ग, सर्कल। तीसरा सर्कल, जिसको बोलते हैं वृत्त। चौथा सबने पढ़ा होगा पर पता किसी को नहीं होगा, ठीक है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम्स, इसको हिंदी में क्या होता है? समांतर चतुर्भुज। समांतर, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, और क्या होता है? पांचवा क्या होता है? अब आपके पास रोहम्बस। रोहम्बस, जिसको बोलते हैं हम लोग सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज। ठीक है, थोड़ा राइटिंग में थोड़ा दिक्कत है, समझ लेना आप लोग। ठीक, सिक्स्थ कौन सा होता है इसमें? ट्रेपेजियम, जिसको बोलते हैं हम लोग समलंब। समलंब का स्पेलिंग देख लेना, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, मतलब इस ये सब होंगे जो आपको नॉलेज में होने चाहिए थोड़ा। 3D में क्या होगा? 3D में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्यूबॉइड, इसको क्या बोलते हैं? घनाभ। दूसरा क्या होता है? क्यूब, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? घन। तीसरा क्या है? सिलेंडर, इसको बोलते हैं बेलन। बेलन जो घर में मार पड़ती है वो वाली बेलन। ठीक है, फोर्थ क्या है? फोर्थ क्या है आपके पास? सारे बोल क्या? सॉरी, सफेयर, जिसको बोलते हैं गोला। ठीक है, तो ये जो चीजें आपके पास ये होंगी, और एक छिन्नक भी होता है। पांचवा छिन्नक। छिन्नक, अब देखो ये है 3D और ये है 2D। तो हम पढ़ेंगे सिर्फ अभी 2D में, बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे 3D में। हम लोग पहला पढ़ेंगे रेक्टेंगल। ठीक है, आयत का जो डायग्राम है वो आपको सबको पता होगा। ये ऐसा होता है, ये जो है रेक्टेंगल जो है, आयत जो है, क्या कहता है? कहता है मेरे आमने सामने ये भुजाएं जो होंगी दोनों के दोनों बराबर होंगी। ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। पर ये चीज हमारे को सभी को पता होता है, बच्चों को। पर इसमें एक चीज और है कि इसके जो चारों कोने हैं ये हमेशा 90 होंगे। ठीक, दो बार पता लग गई। और अगर एक कोने को दूसरे कोने से मिला दूं तो क्या होगा? इसको क्या बोलेंगे? डायगोनल। डायगोनल, जिसको बोलते हैं विकर्ण, हिंदी में विकर्ण। ठीक है, हम देखो यहां से यहां तक ये क्या है? लेंथ है, ये हो गया बी है। तो जब ये एल है तो ये भी तो एल ही होगा, और ये बी है तो ये भी बी होगा। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। पेरीमीटर को कभी भी निकालना हो, कोई भी डायग्राम हो, एक कोने पे खड़े हो जाओ, चाहे एक जगह खड़े हो जाओ, और वो चीज दोबारा चलना शुरू कर दो। एक बार जहां एक चक्कर लग गया तो समझ लो वो पेरीमीटर होता है। ठीक है, अब देखो ये चला एल बी एल बी, तो 2 बार एल हो गया, 2 बार बी हो गया, 2 गुना निकाल लिया, एल प्लस बी। ठीक है, एरिया क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, एल इंटू बी। अच्छा, डायगोनल कभी आ जाता है कि डायगोनल कैसे फाइंड करें भाई? तो डायगोनल कैसे फाइंड करोगे? अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एक ही चीज आपको लिखवा रहा हूं। और सच अच्छा, ये जो चीज है आप कैसे निकाल सकते हो? देखो ये हमारे पास क्या है? ये ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास,
और यहाँ पे 90 डिग्री है, तो कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो इसमें एक रूल होता है पाइथागोरस। पाइथागोरस हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला लगता है, ठीक है। तो उस थ्योरम को लगा के हमने ये चीज निकाला है। इसका नाम अगर दो आप लोग ए बी सी और डी, तो ए सी जो है ये डी की जगह ए सी वो किसके बराबर होगा? एल का सर्कल प्लस बी के सर्कल के बराबर होगा, ठीक है। ये रूल है, आप अच्छे से देख लो। दूसरा जो हमारे पास है ये क्या है? स्क्वायर मतलब वर्ग। ये जिसके चारों के चारों को साइड जो होंगे बराबर होंगे, ये भी हमने कर दिया। और क्या कहता है दूसरा रूल कि जो मेरे चारों के चारों कोने जो होंगे वो भी 90 होंगे, हमेशा 90 होंगे। ऐसा नहीं कि एक बार 90 हुआ दूसरी बार 90 नहीं हुआ, हमेशा 90 होंगे, ठीक है। ये बात होती है, हम नाम देते हैं ए बी सी और ये डी। अगर मुझे ए सी निकालना हो तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? विकर्ण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायगोनल, ठीक है। तो मुझे अगर एसी निकालना हो तो कैसे निकालूंगा? पहले तो आप देखो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे। अगर यहां से लेके ये पेरीमीटर होगा ए, ये भी तो ये होगा, क्यों? क्योंकि सर्कल के चारों साइड तो बराबर ही होते हैं। तो ये हो गया 4 इंटू ए। एरिया क्या होगा? ए इंटू ए, मतलब ये साइड है, ये भी साइड है, तो साइड इंटू साइड ए का सर्कल लिख लो, या फिर साइड जो दिया हुआ साइड, तो साइड का सर्कल लिख लो, ठीक, या फिर साइड गुना साइड लिख लो। बात तो एक ही है। अब देखो मुझे डायगोनल निकालना हो तो डायगोनल के लिए क्या करूंगा? सेम वही चीज पाइथागोरस थ्योरम लगेगा हमारे पास, क्योंकि ट्रायंगल बन जा रहा है तो हमें लेंथ दिया हुआ, ब्रेथ भी दिया हुआ ए ए, तो इसका डायरेक्ट अगर सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा √2 इंटू ए की जगह साइड, ए को नाम दिया हमने साइड, जो भी साइड होगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में आपको बताता हूँ सिंपल सा। मान लो हमारे पास ये है, अगर ये दिया है 5, ठीक है, मुझे यहां से यहां तक लेंथ निकालना ए बी सी और डी। तो ए सी का लेंथ कैसे निकलेगा? √2, अगर फॉर्मूला याद होगा तो डायरेक्ट बता दोगे, √2 इंटू ए क्या है? साइड, तो 5। तो आगे आंसर कितना? 5√, ठीक, नोट कर लो, लिख लो इसको अच्छे से। देखो तीसरा जो है क्या? पैरेललोग्राम, जिसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या है? डायग्राम गलत बन गया, ये लो भाई डायग्राम बन गया से। समांतर चतुर्भुज क्या कहता है? कहता है ये कि मेरे आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है। और क्या कहता है कि जिसके जो दोनों के जो साइड है, ऑपोजिट साइड्स, वो समांतर होंगे, मतलब पैरेलल होंगे, तभी तो पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम होंगे नहीं, ठीक है। ये कभी मिलेंगे ही नहीं, जो कभी मिलता ही नहीं है, जैसे आजकल के बच्चों को सच्चा प्यार नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया। और सही बात है, ये लो हमारे पास क्या है, ये चीज आ गई हमारे पास, तो पैरेललोग्राम हो गया। इसमें क्या कहता है कि मेरे जो एंगल्स होंगे ये कभी 90 नहीं होंगे। अगर ये 90 हो गया तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा रेक्टेंगल। उसके बारे में बताएंगे अच्छे से, देखो पहले। पैरेललोग्राम ये कहता है कि जो मेरे एंगल्स होगा इसके ऑपोजिट वाला सेम उतना ही होगा। बात को समझना मेरे, मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर मैं कहूं मेरा एंगल ए जो होगा, अगर ये 70 है तो ये भी भाई साहब 70 ही होगा, ठीक है। लेकिन तीसरा रूल क्या कहता है? कहता है कि मैं जिस लाइन पे हूं तो जो एडजेसेंट एंगल होगी दोनों को जोड़कर, संलग्न एंगल्स बोलते हैं, संलग्न एंगल, दोनों को जोड़कर 180 भी होगा। तो मान लो इसको और इसको जोड़कर 180 भी कहाएगा, ए प्लस बी को जोड़कर 180 भी होना चाहिए भाई साहब, ठीक है। तो ये 70 है तो बी कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। अच्छा, इस लाइन पे ये दोनों है तो ये दोनों क्या मिल के 180 बन रहा है क्या? हाँ भाई, ये भी 180 बन रहा है, तो ये भी 180 बनना चाहिए, तो यहाँ भी 110 होगा।
और ऑपोजिट एंगल भी बराबर है। तो मतलब सारे रूल यहाँ पे लगते हैं। ठीक, और क्या चीज है कि एंगल ए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एंगल ए एंगल सी के बराबर हो सकता है, और ये चीज आपने लिख दिया, मैंने रूल लिख दिया। ठीक है, एंगल बी एंगल डी के बराबर होगा। ठीक, अब देखो आपके पास इसमें आपको क्वेश्चन पूछे, इसमें से पहले पैरामीटर देख लो आप। पैरामीटर क्या होगा, सेम एज इट इज रेक्टेंगल की तरह होगा पैरामीटर। सभी को जोड़ दो, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ये ऐसे लिख के पैरामीटर। एरिया क्या होगा, बी गुना एच। अब ये बी गुना एच क्या है भाई, बी मतलब बेस, एच मतलब हाइट, आधार गुना लंब, आधार गुना लंब। और इसमें देखो, और इसमें तो लेंथ दिया हुआ, आधार लंब दिया हुआ, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहां से एक हम अपनी तरफ से रेक्टेंगल सॉरी, इसको हाइट गिराएंगे। ठीक है, तो देखो अब ये जिस पे लंब गिरा है, किस पे गिरा है, ए बी पे गिरा है, तो ए बी क्या हो जाएगा, जिस पे एंगल गिरता है वो बेस होता है, तो ये बेस हो जाएगा सब। ठीक है, ए बी क्या हो जाएगा, बेस। और कौन गिरा है, डी एम गिरा है, तो डी एम क्या हो गया, लंब हो गया। ठीक है, तो आधार क्या हो गया, ए बी, लंब क्या हो गया, डी एम। ठीक है, आपको याद रखना, जब भी कोई लंब गिरे या फिर कोई एंगल किसी पे बनता है, जिस पे बनेगा तो वो बेस होता है। ठीक, अब जो है देखो, इसको मैं एक और तरीके से निकाल सकता हूं, ये तो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर मैं कहूं कि मुझे ए और सी को मिला दूं, ठीक है, तो मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लूंगा और इस ट्रायंगल का भी एरिया निकाल लूंगा, और दोनों को प्लस कर दूंगा तब भी एरिया निकल जाएगा। ठीक है, चलो इतनी बात आपको समझ आएगा कि पैरेललोग्राम में ये चीज होता है। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ये मिटा दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये आपके सामने मैंने रख दिया रेक्टेंगल। ठीक है भाई साहब, ये हो गया रेक्टेंगल। तो ये रेक्टेंगल जो है क्या पैरेललोग्राम होगा या नहीं होगा, मुझे आपसे ये जानना है। तो आप सोचो कि भाई ये रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम कैसे हो जाएगा। रेक्टेंगल जो पैरेललोग्राम जो है वो थोड़ा तिरछा होता है, ऐसा नहीं है। पैरेललोग्राम क्या है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज मतलब है कि चारों जो ऑपोजिट साइड्स होंगे, विपरीत भुजाएं जो होंगी वो समांतर होंगी, मतलब पैरेलल होंगी। तो क्या इसका जो साइड है कभी मिलेगा, नहीं मिलेगा भाई साहब। ठीक है, कभी नहीं मिलेगा। तो हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि ये जो है फॉलो करेगा, ये पैरेललोग्राम हो सकता है। दूसरा पूछ लेते हैं। अच्छा, ये आपके सामने मैंने रख दिया सक्केर मतलब वर्ग। ठीक, क्या ये होगा, हाँ ये भी होगा। क्यों, क्योंकि इसके विपरीत जो भुजाएं हैं ये भी तो समांतर ही हैं, और चारों भुजाएं भी एक दूसरे के बराबर है। जैसे देखो, ये भुजा इसके बराबर है, तो हाँ ये भुजा भी इसी के बराबर है, इसका भी रूल यही लगता है। ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। ठीक है, बात को फॉलो करता है ये चीज। तो आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसे बहुत से आते हैं कि आयत और वर्ग क्या पैरेललोग्राम है, तो हाँ भाई है। ठीक है, तो और देखो आप लोग, ये क्या है, रोम्बस है। तो रोम्बस क्या है, रोम्बस ये कहता है कि मेरे चारों के चारों जो साइड होंगे वो एक दूसरे के बराबर होंगे। ये बात फॉलो हो गई भाई। ठीक है, इसका नाम देते हैं ए बी सी और डी। इसे क्या बोलते हैं, ए को सी से मिला दो तो डायगोनल्स, बी को डी से मिला दो तो ये भी डायगोनल्स। ठीक है, इसका जो पेरीमीटर होगा क्या होगा, 4 इंटू यही होगा। एरिया क्या होगा, 1/2 डायगोनल 1 डायगोनल 2। मान लो AC को नाम दे दिया मैंने डायगोनल 1 और BD को नाम दे दिया मैंने डायगोनल 2। ये क्वेश्चन आ गया। अब इसमें ये चीज देखना आप लोगों ने कि हमारे पास अगर मैं कहूं जो मेरे पास रेक्टेंगल है, क्या ये रेक्टेंगल रोम्बस हो सकता है, क्या ये रेक्टेंगल रोम्बस हो सकता है, और क्या ये सर्किल
तो रोम्बस हो सकता है। इसमें हमें समांतर की बात नहीं की है, ठीक है, याद रखना है। इसने क्या कहा है कि मेरे जो चारों भुजाएं होंगे बराबर होंगे। तो क्या इसके चारों भुजाएं बराबर हैं रेक्टेंगल की? नहीं। तो रेक्टेंगल ये चीज फॉलो नहीं करता है, ठीक, लेकिन ये चीज फॉलो करेगा कि उसके चारों भुजाएं जो हैं बराबर हैं। तो क्वेश्चन में ऐसे आता है आपके पास कि वर्ग जो है क्या वो समचतुर्भुज है या नहीं? तो हाँ, वर्ग को हम समचतुर्भुज कह सकते हैं, रोम्बस कह सकते हैं। ठीक, आपको अच्छे से जान लेना है समचतुर्भुज क्या है। इसका भी सेम है कि ये जो होगा एंगल ये इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा और ए और बी को जोड़कर 180 होगा। ठीक, बी और सी को जोड़कर 180 होगा। तो यहाँ पे नोट कर। अब देखो पांचवा जो हमारे पास है ये क्या है? समलंब चतुर्भुज है, ट्रेपीजियम। ओके, तो ट्रेपीजियम क्या है हमारे पास? ट्रेपीजियम ये कहता है कि मेरी ऐसी दो भुजाएं ऑपोजिट वाली समांतर होंगी, बाकी दो समांतर नहीं होंगी। तो ये देखो इस तरीके से मैं इस लाइन को और इस लाइन को समांतर कर देता हूं और दो लाइन जो होंगी इसको समांतर नहीं करना है। अगर ऐसा कभी भी शेप नजर आए, चाहे ऐसे शब्द नजर आए, तो आप समझना ट्रेपीजियम होगा। कैसे? देखो, अगर मैं इस लाइन को आगे भगाऊं, आगे गया, ये भी लाइन आगे जाएगा, ये कभी लाइन मिलेगी नहीं। तो ट्रेपीजियम क्या कहता है कि मेरे दो ऐसे लाइन कभी मिलेंगे नहीं और दो ऐसे लाइन कभी मिलेंगे। तो ये जाके आगे ये दूसरी लाइन, देखो ये दो लाइन है, इधर से तो नहीं मिल रही है पर एक आगे जाके कहीं ना कहीं मिलेंगी ये जरूर। मान लो यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। देखो दो लाइन आगे जाके मिल रही है, दो लाइन नहीं मिल रही है, तो इसको क्या कहा जाता है? ट्रेपीजियम कहा जाता है, ठीक है। ट्रेपीजियम का देखो हमारे पास का नाम लेते हैं पहले से, तो ए बी सी डी। मान लो यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस होगा, ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी। ट्रेपीजियम क्या कहता है कि मेरे चारों के चारों जो साइड्स होंगी, भुजाएं जो होंगी, वो क्या होगा? वो सभी के सभी अलग होंगे, ठीक है। तो इसका पैरामीटर क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। एरिया क्या होगा? एरिया का देखो क्या होगा हमारे पास, यहां से मैं क्या करूंगा, एक परपेंडिकुलर गिराऊंगा, ये मैं परपेंडिकुलर गिर गया, इसका नाम देते हैं। तो इसका परपेंडिकुलर क्या होता है? 1/2 जो पैरेलल लाइन होंगी उनका जोड़, मतलब समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा कौन कौन सी है? ये वाली भुजा और ये भुजा, तो ए और सी गुना डी। डी क्या चीज है? ये चीज, ये वाला डी मत लिख देना, ठीक है। ये चीज हाइट जो लंब है गुना लंब, मैं लंब लिख दे रहा हूँ, पता करते हैं। आपको याद रखना है एरिया क्या होगा, कभी भी 1/2 ए प्लस का सी। ए प्लस का सी का मतलब क्या? समांतर भुजाएं वाली लेनी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये लाइन ले लेंगे बी प्लस डी, नहीं, जो समांतर भुजाएं देखो कौन सी होंगी, समांतर भुजाएं वही यहाँ पे हमें दोनों का जोड़ करके और उनका गुना कर देना किसके साथ? परपेंडिकुलर के साथ, ठीक है। 6 देखो हमारे पास क्या आ गया? सर्कल। भाई साहब सर्कल आ गया, सर्कल आ गया हमारे पास, ये आ गया सर्कल। सर्कल बारे सही बच्चे जानते होंगे। इसमें क्या हमारे पास ये चीज बीच में सेंटर हो गया और इसको सेंटर बोलते हैं। यहां से यहां तक लेंथ को क्या बोल दूंगा मैं? 0 से लेकर ए तक, सॉरी 0 कह रहा हूं, ओ से लेके ए तक क्या हो गया? रेडियस हो गया, रेडियस, ठीक। और मैं यहां से लेके पूरा मिला दूं तो ए से लेकर बी क्या हो जाएगा? इसको बोला डायमीटर। सभी बातें पता होंगी पर इसमें बहुत चीजें भी आपको नहीं पता होगी। अब देखो, अगर ये इस लाइन को मैं डायमीटर तो कहता ही कहता हूं, लेकिन एक चीज और भी कहा जाता है, बताओ क्या? उसको कहा जाता है जीवा। इस डायमीटर को हम लोग जीवा बोलते हैं। वैसे डायमीटर को बोलते हैं व्यास, याद रखना। पर मैं क्वेश्चन को क्या बताना चाहता हूं, मैं ये क्वेश्चन को बताना चाहता हूं, इस डायमीटर को जीवा नहीं बोलते। इस डायमीटर को जीवा बोल सकते हो आप, क्यों? जब हमसे क्वेश्चन पूछता है ऐसे कि सबसे बड़ी जीवा कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? ए बी होती है, ठीक है। तो सबसे बड़ी जीवा, जीवा को बोलते हैं कोड, ठीक है, कोड बोला जाता है। कोड क्या चीज होता है? ये चीज,
जो कभी सेंटर से गुजरता ही नहीं है, पर एक सेंटर से गुजरता है। कौन सा? ये सेंटर से गुजर रहा है। अगर ये सेंटर से गुजर गया तो सबसे बड़ी जीवा कौन सी हुई? ये भी तो ही हुई। ठीक है, इसको कोड बोलते हैं हम लोग। अच्छा, इतनी बात हो गई। अच्छा, इसका पेरीमीटर क्या होगा? मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हो गया, हम जाते हैं ना रनिंग पे 1600 मीटर आर्मी की रैली में, जब एक चक्कर लगा दिया पूरा हमने, तो इस एक चक्कर को क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। 2 पाई आर इसका फॉर्मूला होता है। देखो, इसको हम पेरीमीटर भी बोलते हैं, पूरा लिखा, सरकमफेरेंस भी बोलते हैं, ठीक है, और लेंथ भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपने कि इसका शायद पेरीमीटर कुछ अलग होगा, इसका तो सरकमफेरेंस है। नहीं, पेरीमीटर भी है, सरकमफेरेंस भी है, लेंथ भी है, तीनों चीज बोलते हैं। और इसमें देखो, इसका एरिया क्या होगा हमारे पास? पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, जो ये हमारे पास आर होगा, पाई आर का स्क्वायर होगा। चलो, ये तो फुल सर्कल की बात होगी। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि मुझे भाई साहब यहां से लेके यहां तक ही लेंथ निकालनी हो, यहां से लेके यहां तक ही लेंथ निकालनी हो, तो कैसे निकालोगे आप लोग? लेंथ निकालना है ना आपने, तो इसका फॉर्मूला होगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर। ठीक है, अब देखो क्या चीज है, इस सेंटर से इस लाइन को मिला देना हमने, जहां जहां तक निकालना है, ये लाइन। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया सी, सी और डी नाम दे दिया मैंने। हम मुझे तो यहाँ से सी और डी से ही लेंथ चाहिए, तो क्या करूंगा? थीटा। थीटा क्या है? ये इसके बीच का एंगल। मान लो अगर ये एंगल 60 हुआ, 360 क्यों है? क्योंकि ये जो सर्कल जो है 360 एंगल परफॉर्म करती है। ठीक है, तो इसीलिए 360 में से ये एंगल कितना परफॉर्म कर रही है? 60। 2 पाई आर, हमने लेंथ निकालते हैं पूरे 2 पाई आर, तो 2 पाई आर आ गया। अगर एरिया इसी तरह निकालना हो तो मैं क्या दूं कि मुझे इसका एरिया निकालना है फुल, ये एरिया निकालना है, सिर्फ इतने का ही, ये चीज सिर्फ इतने का ही मुझे एरिया निकालना है। तो एरिया क्या आएगा? थीटा बटा 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग वैसे? इसको बोलते हैं सेक्टर। सेक्टर, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड। ठीक है, और जो बाहर का है, जैसे ये तो मान लो हो गया हमारे पास सेक्टर, पर इसको हम क्या है एक्चुअल क्या बोलते हैं? माइनर सेक्टर। ठीक है, मतलब लघु त्रिज्याखंड। अगर वही चीज मैं कहूँ बाहर का ही चीज, ये सब बाहर का अगर बात करूं मैं, तो इसे क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे मेजर सेगमेंट। सिर्फ मेजर सेगमेंट कह रहा हूं, मेजर सेक्टर। ठीक है, ये मेजर सेक्टर हो गया। और हमारे पास मेजर सेक्टर, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं हम लोग दीर्घ त्रिज्याखंड। याद रखना अपने, यहां से लेके यहां तक क्या बोलते हैं? चाप बोलते हैं। ठीक है, मतलब आर्क। तो ये चीज आपके पास, आप अच्छे से देख लो। और जो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी हमारी, उस वीडियो में हम लोग 3D पढ़ेंगे, और 3D के बारे में जानेंगे, उनका फॉर्मूले के बारे में जानेंगे, कैसे परफॉर्म हुआ है और अच्छे तरीके से, और आपको अच्छा लगे।